नमस्कार मित्रों। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। साथियों, भगवान का भक्त तो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, फिर उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है। ऐसी अवस्था में वह शत्रु मित्र सम है, यह कहने का क्या अभिप्राय है। साथियों, अवश्य ही भक्त की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दिखने के कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शत्रु भाव का भी आरोप कर देते हैं। मित्रों, ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र भाव का आरोप कर लेते हैं, परंतु संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सम में समभाव ही रहता है। साथियों, उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भी भेद नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का ही व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले और जल सींचने वाले दोनों की ही छाया, फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वैसे ही भक्त में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। भक्त का समत्व वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व का होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी न रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका ही नहीं रहती, इसलिए उसे शत्रु मित्र में सम कहा गया है। धन्यवाद, शुक्रिया आज की शुभ यात्रा में।